शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो विषय है प्रेम धीरजवंत है। इस समय हम प्रेम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, प्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेम के विभिन्न गुणों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 4था पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है और प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और प्रेम फूलता नहीं। हम इसके सबसे पहले पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे जहाँ लिखा है प्रेम धीरजवंत है। ये जितने भी गुण हैं प्रेम के जो इस पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय में लिखा है वो परमेश्वर के गुण हैं। वो परमेश्वर के गुण हैं और उस गुण को हमें समझना है और उस गुण को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखता है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ साफ लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर प्रेम है, तो जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे और परमेश्वर के उस गुण को जानेंगे जो यहाँ बात कर रहा है कि प्रेम धीरजवंत है। गिनती की किताब उसका 14वां अध्याय 18 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर के गुणों का वर्णन लिया हुआ है। वहाँ लिखा है कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और धर्म और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला, परंतु वह दोषियों को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पुरुषों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। सबसे पहला जो इसमें शब्द सेंटेंस है उसमें लिखा है यहोवा कोप करने में धीरजवंत है। और यही बात जब हम पुराने नियम में निर्गमन 34 6 से 7 पढ़ते हैं, वहाँ हमको मिलेगा। नेहमिया 9 अध्याय 17 पद पढ़ेंगे, वहाँ मिलेगा। भजन संहिता 86 और उसका 15वां पद में मिलेगा। भजन संहिता 103 और उसके 8 पद में मिलेगा। भजन संहिता 145 और उसके 8 पद में मिलेगा। यहाँ पे परमेश्वर के गुणों के बारे में लिखा हुआ है। उसमें से परमेश्वर का एक गुण में है परमेश्वर धीरजवंत है। और इस धीरज को परमेश्वर के जो अपने कोप को जो 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 कोप करने में धीरजवंत है, उसको हम बहुत अच्छी रीति से देख सकते हैं जब इस्राएली मिस्र देश से निकले थे। और इस्राएलियों ने मिस्र देश से निकलने के बाद हर बार परमेश्वर के विरुद्ध बातें की है, बकबक किया है, बहुत कुछ डिमांड किया है, बहुत कुछ किया है। तो जब 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 एक बार उन्होंने अपने लिए बछड़ा बना लिया था, सोने का बछड़ा बना लिया था और बोलते यही हमारा परमेश्वर। जब मूसा पहाड़ पर परमेश्वर के पास गया था कि परमेश्वर उसको वहां से आज्ञाएं दे, तब इजरायलियों ने क्या किया था, सोने का बछड़ा बना लिया, उसको दंडवत करने था। तब परमेश्वर का कोप बहुत भड़का था। निर्गमन 32:10 में लिखा है, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगी। ये मूसा से कह रहा है, मुझे मत रोक, मेरा क्रोध भड़क चुका है। लेकिन मूसा बातें करता है, परमेश्वर फिर बाद में धीरज धरता है। परमेश्वर धीरज धरता है। 40 साल तक परमेश्वर ने यहोवा ने धीरज धरा, अपने क्रोध को भड़कने नहीं दिया और उनको कपड़े पहनाया, उनको खाना खिलाया, उनकी रक्षा की और सकुशल उनको कनान देश तक पहुंचाया। हाँ, ये और बात है, जो लोग वहां से निकले थे वो लोग वहां कनान देश में नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनकी संतानों को पहुंचाया। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, प्रतिज्ञा को उसने उनके संतानों में पूरा किया। और ये परमेश्वर की धीरजवंत के गुण को बताता है। यीशु मसीह का हम जीवन को देखेंगे तो यीशु मसीह जिस उद्देश्य से धरती पर आया था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब उसका अंतिम समय था, तो इस धरती पर उसको यातना पड़ रही थी, कोड़े बरसाए जा रहे थे, क्रूस पर लटका, कीलों को ठोका जा रहा था, तब यीशु मसीह चाहता तो इनसे बच सकता था, इससे बच के वो परमेश्वर पिता के पास वापस जा सकता था, लेकिन नहीं। उसने बड़े धीरज के साथ इस दुख को, इस तकलीफ को सहा, क्योंकि वो प्रेम करता था हमसे। वो प्रेम करता था, वो चाहता था कि उसके इस बलिदान के द्वारा उस व्यवस्था को पूरा किया जाए, पाप के दंड को पूरा किया जाए, ताकि हम विश्वास करने के द्वारा बचाए जाएं। ये उसके प्रेम का प्रकटीकरण है। ये उसने प्रेम किया और धीरज धरा हमारे लिए धीरज धरा और धीरज धर के उसने उस यातना को सही। तो जब हम उसके विश्वासी लोग हैं, जब हम उसके मानने वाले लोग हैं, क्या हमारे में
हम धीरज धरते हैं? क्या हमारे विरुद्ध कोई 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 पाप करता है, कोई बुरी बात करता है, कोई 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 भी कुछ करता है जिससे हमको गुस्सा आता है, तो हम क्या उसके लिए धीरज रखते हैं? कि हम इमीडिएटली उसको रिएक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ बोलने लगते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ कार्य करने की योजना बनाते हैं? वो प्रेम नहीं है। अगर हम सच्चाई में प्रेम करते हैं, तो हम अगर अगला आदमी कुछ भी हमारे विरोध में कर रहा है, हम उसके प्रति धीरजवंत रहेंगे। ये हमारे प्रेम को दर्शाता है। ये गुण हमारे प्रेम को दर्शाता है। अगर ये धीरजवंत का हमारे अंदर स्वभाव नहीं है, धीरज का स्वभाव नहीं है, तो प्रेम भी नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है कि क्या मैं अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ? क्या मैं अपने गुस्से को भी के उस समय में धीरजवंत रह सकता हूँ? अगर नहीं रह सकता हूँ, तो इस गुण को हमें अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है, इस गुण को अपने जीवन में बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हम कह सकें कि हम प्रेम करने वाले हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।